सबको अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए हमारे पास फरहान अफरोज़ खान है जो थेरेपी के लिए आते हैं और उनको हमारे थेरेपी से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तो हम उनसे उनकी टेस्टिमनी लेंगे कि उनको अपने थेरेपी से क्या फ़ायदा हुआ है। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम फरहाना अफरोज खान है। कहाँ रहते हैं आप? मैं कोंडवा भाग्योदय नगर में रहती हूँ। और कब से आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर 8 महीने हो चुके मुझे आकर। ठीक है, तो आपको क्या-क्या तकलीफ़ें थी पहले? मेरे को फ्रोजन शोल्डर था, गर्दन में मनके में गैप था और घुटने में गैप था और जिससे मैं कुछ काम कर नहीं सकती थी, बहुत तकलीफ थी मैं। हाथों में क्या होता था आपको? हाथों में मूंगी भी आती थी। फ्रोजन शोल्डर की वजह से हाथ ऊपर नहीं उठता था, ना आटा गूंद सकती थी, ना रोटी डाल सकती थी और घुटने में गैप होने की वजह से ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकती थी। मुझे नी कैप पहन के काम करना पड़ता था, फिर भी ज़्यादा देर नहीं खड़े रह सकती थी मैं। तो जो फ्रोज़न शोल्डर है, हाथ नहीं उठते थे, उस वज़ह से क्या-क्या होता था? क्या-क्या नहीं कर पाते थे आप? हाथ में मूँगी वग़ैरह आती थी हाथ में आपके? मूंगी वगैरह आती थी, हाथ ऊपर नहीं उठता था, तो कुछ काम होता नहीं था, ना आटा गूंद सकती थी, ना रोटी डाल सकती थी। ज़्यादा तो आटा गूंदने रोटी डालने में ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वही नहीं काम होता नहीं था मुझे। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद आपने क्या-क्या थेरेपी लिया? यहाँ पर आने के बाद मैं पहले जंगासू वाटर टॉनिक पीती थी, फिर उसके बाद यूनिक टॉप लेती थी और फिर उसके बाद ये मैंने टॉक्सिन निकाली। 23 टॉक्सिन्स हो चुके मेरे अभी तक निकाल कर और मैंने एक ब्रेसलेट भी ली हूँ, जिससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे गर्दन के मनके में गैप जो था वो अच्छा हो गया। हाथ अभी मैं हाथ से मैं पूरा काम कर सकती हूँ, पका सकती हूँ, आटा गूँथ सकती हूँ, रोटी डाल सकती हूँ। अभी मेरा हाथ आगे भी जाता है, पीछे भी, ऊपर भी होता है। बताइए आपका हाथ। ठीक है, अभी ऊपर जा रहा है, पीछे जा रहा है? ठीक है, पहले क्या होता था? पहले हाथ ऊपर उठता ही नहीं था मेरा, इतना दुखता था ये शोल्डर कि मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। इतना ही ऊपर जाता था पहले हाँ, और बहुत अभी पूरा जा रहा है। अभी पूरा। और पैरों का जो गैप था आपके घुटनों पैरों का के गैप? में गैप है, अभी मैं विदाउट नी कैप रोज़ यहाँ पर आती हूँ। नहीं तो विदाउट नी कैप मैं घर में भी नी कैप पहन कर ही बैठना पड़ता था मेरे को। नी कैप पहन कर ही खड़े रहकर पका सकती थी। अभी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है यहाँ आने से। जांघासू ब्रेसलेट से क्या फायदा हो बताइए हो? ये तो वात दोष, कफ दोष ये सब से बहुत फ़ायदा हुआ। एसिडिटी वगैरह भी कम हुई और मेरा अभी वज़न भी कम हुआ। कम से कम 2-3 किलो वज़न मेरा कम हुए है। ओके, और टॉक्सिन निकालने के बाद आपको कैसा महसूस होता था? एकदम फ्रेश फील लगता था, हल्का-हल्का लगता था एकदम। सारी गंदगी जो निकल जाती थी बाहर ना, उससे बहुत अच्छा लगता था। और इम्प्रूवमेंट एक्शन कुछ आई थी आपको? हाँ, इम्प्लीमेंट एक्शन शुरू-शुरू में बहुत आई थी। मुझे बार-बार टॉयलेट को जाना पड़ता था, यूरिन भी होते थे, पॉटी वगैरह भी होती थी, सब बहुत। उससे पूरा सारा गंदगी निकल जाती थी मेरी। ओके, कहीं का दर्द बढ़ा था आपका? हाँ, थोड़ा बहुत दर्द बढ़ा था मेरा, जैसा घुटने में बढ़ा था, गैप जो था ना वो थोड़ा बढ़ा था, कमर में थोड़ा दर्द बढ़ा था, बढ़ा फिर बाद में कम हो गया। कितने दिन लगे कम होने के लिए? बस कुछ 4-5 दिन ही, ज़्यादा नहीं। तो इनको इम्प्रूवमेंट एक्शन भी आई थी जिसमें उनका दर्द थोड़ा-सा बढ़ गया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उनको फ़ायदा हुआ है। तो इनके देखिए शोल्डर में पेन था, पूरा गर्दन वगैरह दर्द था और फ्रोज़न शोल्डर था जिस वज़ह से उनका हाथ ऊपर नहीं उठता था, हाथों में मूँगी आती थी, काम नहीं कर पाते थे। कमर में भी दर्द था और घुटनों में भी उनके गैप था, नी कैप लगाकर ही वो काम करते थे। चलने भी नहीं आता था ज़्यादा और ना ही खड़ने आता था। तो यहाँ पर आने के बाद से उनके माशाल्लाह ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? अब ये थेरेपी कैसी है? लोगों को ये सलाह देना चाहूँगी कि ये थेरेपी बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद है। बस सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा करें। ये यहाँ के मैडम वगैरह बहुत अच्छे हैं, जो बहुत अच्छे से समझाते हैं, लेक्चर देते हैं, सर का भी लेक्चर अटेंड करें, सब वो बातें सुनें और उस पर अमल करें। यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है यहाँ के वो फॉलो करें। और यहाँ आके आप रोज़ थेरेपी लें, रोज़ थेरेपी लेने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। बस यही चाहूँगी कि आप आएँ, आप फ़ायदा उठाएँ यहाँ की थेरेपी का और अपना सेहत अच्छी बनाएँ। ये सब्र का इलाज है। किसी को जल्दी भी फ़ायदा होता है, किसी को टाइम भी लगता है, लेकिन फ़ायदा ज़रूर होता है। 3 से 6 महीने का कोर्स करना है, 30 टॉक्सिन्स का कोर्स करना है। अगर 6 महीने भी आपको हो जा रहे, तो उसके आगे भी अगर आप कंटिन्यू लेते रहते हैं, तो अच्छी बात है, कुछ नुकसान नहीं है। मेंटेन रहने के लिए आप लोग ये कर सकते हैं। इन्होंने हमारे पास मैट भी बुक की है, जो धीरे-धीरे वो पे करके इंशाल्लाह वो भी घर लेकर जाएँगे, फिर पूरा परिवार भी वो ले सकता है। शुक्रिया।